नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं महाराष्ट्र का फेमस कांदा लहसुन मसाला जो साल भर टिकता है वो कैसे बनाना है। उसके लिए मैंने मिर्ची ली है। मैंने मिर्ची को पाउडर बना के लिया है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मिर्ची अक्खी मिलती तो है, लेकिन कूटने के लिए वो जो मशीन रहता है कांडप यंत्र वो नहीं है, तो हमें मिर्ची को पिसवा के ही लेना पड़ता है। तो मैंने तीखी वाली मिर्ची है वो 2 किलो ली है और कश्मीरी मिर्च मैंने आधा किलो ली है। आप आपके हिसाब से मिर्ची की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं प्रमाण सब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको 1 किलो वाला। तो मेरे घर में तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैंने तीखी मिर्ची ज़्यादा ली है और कश्मीरी कलर के लिए ली है। आगे हमें चाहिए धनिया, अक्खा नमक, जीरा, तिल, खसखस, राई, मेथी, शाही जीरा, अक्खी हींग, अक्खी हल्दी, सूखा नारियल, तेल, एकदम सूखे वाले पिंक कलर के प्याज। सफ़ेद हो तो और भी बढ़िया, लेकिन मुझे सफ़ेद नहीं मिले हैं तो मैंने पिंक वाले ही यूज़ किए हैं, लेकिन वो गीले नहीं होने चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। लहसुन को अच्छे से छील लेना है। हरा धनिया धो के अच्छे से सुखा लेना है। मैंने पहले तो धनिया को अच्छे से साफ़ करके डंठल के साथ में हमें धनिया लेना है क्योंकि उसकी खुशबू बहुत बढ़िया आती है। धनिया थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहता है तो मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया है 2-3 बार। मिट्टी पूरी निकल जानी चाहिए। वापस उसे अपनी वॉशिंग मशीन के ड्रायर में कपड़े में दुपट्टे में बांध के ड्राई कर दीजिए, तो पानी बिल्कुल नहीं रहेगा। और ओवरनाइट उसको पेपर पे और कपड़े पे सुखा दीजिए, तो बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है, एकदम ड्राई हो जाता है। और सबसे स्पेशल बोलेंगे तो हर तरह का जो गरम मसाला आता है वो मैंने लिया है। इसमें हर एक चीज़ जो गरम मसाले में रहती है वो आती है। मेरे यहाँ अलग अलग नहीं मिलता तो मैंने सब मिक्स में ले लिया है। मेरे इस मसाले में खाली दगड़ फूल जो बोलते हैं वो नहीं है, बाकी सब चीज़ें आ गई है। अगर आपको दगड़ फूल भी मिलता है तो वो भी ले सकते हो आप। और ये है तेज़पत्ता, इसे भी हमें लेना है। अभी जो हल्दी है उसे हम कूट लेंगे पहले। तो हल्दी को कूटना है, मतलब एक हल्दी में 2-4 टुकड़े करने हैं क्योंकि हम उसे तेल में फ्राई करेंगे। मसाला बनाने की शुरुआत हम पहले हल्दी को कूट के फिर उसको फ्राई करके फिर करते हैं। तो चलिए हल्दी को कूट लेते हैं और फिर फ्राई कर लेते हैं। ज़्यादा छोटे छोटे करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से करेंगे तो हमारा हल्दी जब हम फ्राई करेंगे तो हल्की हो जाएगी। हल्दी को हमने कूट लिया है, अब हम इसे पहले फ्राई करेंगे। और एक बात, जो हम अक्खा नमक यूज़ करते हैं उसको हमें पहले अच्छे से कड़क वाली एक धूप दे देनी है और उसी के बाद हमें यूज़ करना है। इसमें देख लीजिए कहीं कुछ कचरा वगैरह नहीं है ना, और फिर ही यूज़ करने में लीजिए। धनिया को भी हमने धूप दे दी है, अब हम इसे सेक के यूज़ करेंगे। प्याज को हम काट लेते हैं पतला पतला। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी।
हल्दी को हम फ्राई कर लेंगे। गणपति बप्पा मोरया। हल्दी को हमें जलने नहीं देना है, नहीं तो मसाला कड़वा हो जाता है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। और हल्दी हमारी फ्राई हो गई है। माता अन्नपूर्णेश्वरी की जय। अब हम हींग को फ्राई करेंगे। ये मैंने अक्खी वाली हींग ली है, इसके लिए हमें फ्राई करना है। अगर आप पाउडर फॉर्म में लेते हो तो जब गरम चीज़ें, हम कोई भी चीज़ गरम करते हैं जैसे कि धनिया या फिर उसके ऊपर डाल दीजिए तो वो अपने आप खाली गरम हो जाएगी। हींग जब अंदर से फ्राई हो जाएगी तो जैसे हमारे पकौड़ी रहे ऊपर आ जाती है तेल के ऊपर, वैसे आ जाएगी तो उसको हम निकालेंगे। मतलब कि वो अंदर तक फ्राई हो चुकी है। और उसी हल्दी के ऊपर हम ये सब चीज़ें निकाल लेंगे। फ्राई की हुई चीज़ें हम एक सूखे वाले बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम नारियल को फ्राई करेंगे। यह हमें सूखा वाला ही लेना है। आप अगर अक्खा वाला नहीं लेते हो, छीन लेते हो, तो स्लो गैस पे उसे सेक लीजिए। इसी तरह से हमें सारा नारियल भी फ्राई कर लेना है। कोपरे को भी हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इस स्टेज पे हम कोपरे को भी निकाल देंगे ताकि ये ठंडा होते होते और थोड़ा लाल हो जाएगा। इसी तरह से बचा हुआ सारा हम नारियल फ्राई कर लेते हैं। और साथ में हम प्याज भी काट लेते हैं ताकि इसी तेल में हमें प्याज को पकने के लिए छोड़ना है। तो जब तक हमारा कोपरा फ्राई हो रहा है तब तक हम साथ में प्याज भी काटेंगे। प्याज को इस तरह से पतला पतला काटना है। पीछे वाला पोर्शन निकाल के फेंक देना है ताकि प्याज की कली अलग हो जाए।
कोपरा हमारा फ्राई करके हो गया है। अब हम इसे बचे हुए तेल में प्याज को फ्राई करेंगे, मतलब पकने के लिए छोड़ देंगे, बाकी दूसरे काम करते करते हम इसे हिलाते रहेंगे। प्याज हमारा फ्राई हो रहा है, तो अब हम इसे दूसरे गैस पे शिफ्ट कर देते हैं और जो बाकी चीज़ें बनानी है उसको हम दूसरी कढ़ाई रख देते हैं। अब मैंने यहाँ बड़ी कढ़ाई रखी है ताकि हमें धनिया जो सेकना है वो एक साथ में सेकने को हो। खसखस को हमें अच्छे से सेक लेना है। खसखस सीख गई ऐसा लगने लगे तभी हम इसमें मिलाएंगे तिल, क्योंकि तिल को भी टाइम नहीं लगता है और खसखस को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। बीच बीच में प्याज को भी चलाते रहते हैं। इसे हमें आराम से पकने देना है। आप सोचोगे कि अगर प्याज हमें जल्दी पकाना है तो नमक डाल के पका सकते हैं, लेकिन मसाले में जो हम प्याज यूज़ करने वाले हैं उसे हम जल्दी नहीं पकाएंगे, उसको आराम से पकने देंगे। हमें जल्दी खाली प्याज को गलाना नहीं है, इसको तेल को अच्छे से पीने के लिए छोड़ देना है। पूरा ब्राउन प्याज होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ये देखिए, हमने जो नारियल को निकाला था कितना लाइट लग रहा था तभी निकाले तभी, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा ये डार्क ब्राउन जैसे होता जाएगा। इसके लिए नारियल को ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना है, हल्का ब्राउन होने के बाद हमें निकाल देना है। तिल को हमें चटकने तक अच्छे से सेक लेना है। तिल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अभी चटक का तो नहीं है, लेकिन इस वक्त हम डालेंगे इसमें शाही जीरा, क्योंकि ज़ीरे को भी हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो वो तिल चटकने तक वो भी गर्म हो जाएगा। अभी हम तिल और शाही जीरे को निकाल लेते हैं सूखी परात में और फिर सेकेंगे जीरा।
जीरा सेकने से पहले हम राई को सेकेंगे। राई को भी हमें अच्छे से चटकने तक सेकना है। राई हमारी सीख चुकी है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं और फिर डालेंगे हम इसमें जीरा। जीरे को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा गरम करेंगे तो उसकी स्मेल चली जाएगी। तो हल्का ही हमें गरम करना है, ताकि अगर उसमें कोई मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए बस। जीरे से खुशबू आने लगी है, तो हम इसे निकाल लेते हैं और फिर हम सेकेंगे धनिया। धनिया को हमें अच्छे से सेक लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। ज़्यादा भी ब्राउन करना नहीं है। जल गया है ऐसे हमें खुशबू नहीं चाहिए मसाले में, इसके लिए स्लो गैस पे, मीडियम टू स्लो गैस पे हमें धनिया को सेक लेना है। तेज पत्ते को हम बारीक काट लेते हैं, ताकि हमें सेकने में आसानी रहे। और पीसने में भी आसानी हो। धनिया भी हमारा लगभग तो सेक के हो गया है, खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता। तेज पत्ते को हमें ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए एक गरम धनिया के साथ में वो भी हल्का गरम हो जाएगा। तो अब हम इसमें तेज पत्ता मिला देते हैं, जिसको हमने काट लिया है। अब हम इसी में मेथी डालेंगे। मेथी को भी हम ज़्यादा सेकते हैं तो कड़वी हो जाती है, इसके लिए उसको भी हल्का हमें गरम ही करना है। इधर हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि कलर सब एक जैसा हो। धनिया को हमने निकाल दिया है। अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और अब जिस कढ़ाई में हमने धनिया बाकी चीज़ें गरम की, उसी कढ़ाई में हम गरम मसाले को गरम करेंगे। उसे एकदम हल्का गरम करना है।
दालचीनी को मैंने बाहर निकाल के थोड़ा सा दस्ते से कूट लिया है ताकि हमें पीसने में आसानी हो। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, लगभग जायफल, जावित्री, जीरा, शाही जीरा। ये मार्केट में आसानी से सब पैक में भी मिल जाता है और खुला भी मिल जाता है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसे हमें थोड़ा ही गरम करना है और गैस को अभी हमें बंद कर देना है। और इसी कढ़ाई में हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि हमें थोड़ा सा और गरम मसाला गरम होके मिले। ज़्यादा देर तक गैस ऑन रख के हमें इसे नहीं सेकना है। सारी चीज़ें लगभग सेक के हो गई है। प्याज हमारा तेल में पक रहा है। तब तक अभी बात करते हैं आगे क्या करना है। ये जो हमने गरम करके लिया हुआ धनिया, जीरा, तेज़पत्ता, गरम मसाला है, इसे हम बाहर चक्की से पिसवा के लाएंगे क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी मात्रा में है तो घर में मिक्सी में पीसना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम बाहर से पीस के लाएंगे। तिल, खसखस और शाही जीरा जो हमने गरम करके लिया है और राई, ये तेल छोड़ती है तो चक्की में इसे पीस के नहीं देते, तो इसे हम घर में पीसेंगे। नारियल भी हमने फ्राई किया है तो उसे भी हम घर में ही मिक्सी में पीस लेंगे। तो सब का पाउडर बना के फिर हम मिलेंगे मसाला मिक्स करने के लिए। अब ये गरम हुआ गरम मसाला जो है अक्खा वाला, उसे हम धनिया जीरा जो है हमारा उसके साथ में मिलाएंगे ताकि ये भी आसानी से चक्की से पीस के आ जाएगा। प्याज भी हमारा लगभग तो अभी फ्राई हो चुका है और 1-2 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे तेल में, गैस ऑन रख के और बंद कर देंगे ताकि ये भी धीरे धीरे ठंडा होते होते ब्राउन हो जाएगा। अब बारी है धनिया और लहसुन, उसको हम मिक्सी में नमक डाल के पीस लेंगे। एकदम फाइन पेस्ट बनाना है और वो हम बाद में बनाएंगे। धनिए को और लहसुन को नमक डाल के ही हमें पीसना है ताकि मिलाने में हमें 1 दिन और भी लग जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा। नारियल को भी हमें अक्खा वाला नमक जो है वो डाल के ही पीसना है ताकि वो अच्छे से फाइन पाउडर बन जाए या पेस्ट बन जाए। प्याज को भी ठंडा होने के बाद में हमें अक्खा नमक डाल के ही पीसना है। सबसे पहले हम तिल और राई को पीस लेंगे ताकि हमारा बर्तन एक ही बार सब चीज़ों में यूज़ हो जाए। उसको निकाल के फिर हम नारियल को पीसेंगे ताकि गीला ज़्यादा नहीं रहेगा तो फटाफट नारियल भी हो जाएगा। उसके बाद में हम प्याज को पीसेंगे और फिर जाके लहसुन और धनिया पीसेंगे ताकि जो भी हमारा मिक्सी के बर्तन में तेल वगैरह रहेगा वो सब धनिया और लहसुन के साथ में निकल भी जाएगा, वेस्ट भी नहीं होगा और हमारे मसाले में पूरा तेल चला जाए। तो इसको भी हम कर देते हैं अभी बंद और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे सब हम चीज़ें जब ठंडी हो जाएगी तो पीसने के लिए ले लेंगे। सारी चीज़ें हमारी ठंडी हो चुकी है। तिल है, खसखस है, नारियल है, प्याज है, उसको हम पीस लेते हैं। पहले तो हम तिल और खसखस पीस लेंगे और बाद में फिर नारियल। तिल, राई, खसखस को हमने पीस लिया है। अब ये थोड़ा सा हल्का दरदरा लग रहा है तो इसको हम छान तो नहीं सकते, इसके लिए अब हम इसमें पीसेंगे तभी थोड़ा सा बारीक वाला नमक मिलाएंगे।
ये मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच जितना बारीक नमक मिला लिया है। अभी इससे वापस हम ग्राइंड करेंगे। अब जो हम घर में सब चीज़ें बारीक कर रहे हैं उसे एक ही बर्तन में हम निकालेंगे। इसी तरह से हम नारियल और हल्दी को भी पीस लेते हैं। अब हम जब अगर नारियल बारीक नहीं हो रहा है हमारा, तो हम अक्खा वाला नमक मिलाएंगे ताकि इसका अच्छे से हमें फाइन पेस्ट मिले। हमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल के पीसना पड़ेगा ताकि एकदम फाइन पेस्ट मिले। तो मैं अभी नमक डालूँगी अक्खा वाला। कोपरा, हल्दी, हींग सब कुछ हमारा पीस के हो गया है। जिस तेल बर्तन में अभी हमारा तेल है उसी बर्तन में हम इसे निकालेंगे। हमने पहले इसमें कोपरा फ्राई करके निकाला था। अभी यही एक बड़ा बर्तन हम बनाएंगे और इसमें सारी चीज़ें रखेंगे। अब हम पीसेंगे प्याज, जिसको हमने तेल में फ्राई किया है। प्याज की भी हमारी फाइन पेस्ट हो चुकी है। अब इसे भी हम कोपरे के ऊपर डालेंगे। अब बारी आती है लहसुन की। अभी लहसुन को हमें बारीक करते वक्त नमक मिलाना पड़ता है। तो आधा लहसुन पहले डालेंगे, उसमें 2-3 चम्मच नमक डालेंगे और फिर ग्राइंड करेंगे। इसे भी हमें फाइन एकदम पेस्ट बनाना है। और ये गार्लिक की पेस्ट है। अब हमें धनिया को पीसना है, तो थोड़ा हल्का हल्का काट लेते हैं ताकि मिक्सी के ब्लेड में फंसे नहीं और आसानी से हमारा धनिया पीस के हो जाए। धनिया को पीसते वक्त हमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि उसके जो डंठल रहते हैं वो अच्छे से पेस्ट में बदल जाए। धनिया भी हमारा पीस के हो चुका है। अब हम इसी में मिला देंगे। ध्यान रखें कि पहले लहसुन को पीस लीजिए और फिर ही धनिया को पीसिए ताकि हमारे मिक्सी के बर्तन से लहसुन की स्मेल एकदम निकल जाएगी। अभी जो चीज़ें हमने घर में पीसी है वो सबको हम मिला के फिर छोड़ेंगे। बाद में फिर जब बाकी धनिया वगैरह पीस के हो जाएगा तभी हम सभी मसाले को इकट्ठा करेंगे और मिर्ची में मिलाएंगे। धनिया जीरा भी हमारा पीस के आ गया है। अब उसको हमने छान लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे मिर्ची पाउडर और जो हमारा गीला मसाला है वो पूरा अच्छे से मिलाने के बाद में हम इसे बरनी में भर के रख देंगे। मिक्स करने के लिए हमें बड़ा बर्तन लेना है।
ये हमने गीला वाला मसाला भी डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से हमें गुठलियाँ सब मोड़ते हुए मिला लेना है। और ये आखिर में मैंने थोड़ा सा बारीक वाला नमक मिला दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और फिर बर्नी में भर देंगे। सारी गांठों को हमने फोड़ दिया है। फिर भी कभी हाथ में अभी भरते वक्त हम हल्का हल्का साइड से भरना शुरू कर देंगे, ताकि जो भी अगर छोटी मोटी गांठ रह गई हो मसाले वाली, गीले मसाले वाली, तो वो टूट जाए। इस तरह से मिलाते हुए हमें बॉटल में भरना है। और ये मैंने कांच की बोतल ली है, उसमें मैंने एक पॉलीथीन की बैग रखी है। आप डायरेक्ट भी रख सकते हो, लेकिन मेरे इधर थोड़ा सा क्लाइमेट बारिश के मौसम में मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, तो मैं पॉलीथीन में पैक करके रखती हूँ। आप चाहे तो डायरेक्ट भी बॉटल में भर सकते हो। भेज लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे इधर, इसके लिए हमें पॉलीथीन में ही पैक करके रखना पड़ता है। तो मैं पॉलीथीन में रखूँगी। और जब भी हमें मसाला भरना है तो एकदम दबा दबा के चारों तरफ से जाए, ऐसे हमें भरना है। गणपति बप्पा मोरिया, माता अन्नपूर्णेश्वरी की जय। इसी तरह से मैं पूरी बॉटल भर लूँगी और फिर आपको लास्ट में बता दूँगी। और ये हमने मसाले को बॉटल में भर दिया है। अब हम इसमें ये जो अक्खी हींग रहती है वो डालेंगे और ढक्कन को टाइट बंद कर देंगे। और आप साल भर ये मसाला आराम से यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से मसाले को हमें बस ड्राई चम्मच से निकालना है और कभी भी गीला हाथ या फिर गीला स्पून यूज़ नहीं करना है। और जब भी मसाला निकाले तभी उसी चम्मच से वापस को उस मसाले को दबा के फिर टाइट कर दीजिए और फिर ढक्कन लगा दीजिए, तो ताकि मसाले का रंग और मसाले की टेस्ट वैसी की वैसी आपको साल भर मिलेगी। थैंक यू।